हमारे इस चैनल गुरुजी स्टूडियो सीतापुर को सब्सक्राइब करें, वाह घंटी का निशान दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। प्रेम से बोले तथागत बुद्ध की। तो समय काल था उस समय का जब बुद्ध लोगों को शिक्षा और दीक्षा दिया करते थे। उसी समय एक राजा हुए बुद्ध के समकालीन। कौन राजा? तो बिंबिसार भूपाल गुणी महिपाल सुनो सरदारी। और जाके सब जनता के बीच रहती गूंज रही जयकारी। कुर्सी डाल दो भैया, कुर्सी। सब जनता के बीच रहती गूंज रही जयकारी। सुनो दे धन सभा के भाई, सभा के भाई। जगियस की रति गाथा रे यस की रति धूजा जाकी छाई है, पर जामे हो तू पढ़ाई है। हम रहे कथा सब भाई है, सब सुनियो तुम्हारी लाई है। मेरे धम्म बंधुओं, बुद्ध के समकालीन एक राजा हुए महाराज बिंबिसार, जो कि बड़े वीर बलवान थे। प्रजा में सदैव खुशहाली बनाए रखते थे, लोगों से परस्पर प्रेम रखने का काम किया करते थे, हमेशा ध्यान रखते थे प्रजा को अपने पुत्रवत प्रेम करने वाले महाराजा हुए। और राजा होना भी ऐसा चाहिए जो प्रजा को पुत्रवत प्रेम करे, शासक ऐसा ही होना चाहिए। निरंतर ख्याल रखते थे अपनी प्रजा का। तो इन महाराज के राज दरबार में जो है लोग बड़े सुकून से राज में अपने जीवन को व्यतीत किया करते थे। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, ना धन दौलत की कमी, ना लोगों में अन्न की कमी। कोई कुमार्ग पे नहीं चलता था। और इन्हीं महाराज के घर में, राज्य में एक बड़ा होनहार सुंदर सा मंत्री था, बड़ा होनहार। एक बार का जिक्र, महाराज अपने राज दरबार में बैठे हुए थे तो सोचा हमारा मंत्री न जाने कहाँ रहे। महाराज ने अपने मंत्री वर को आवाज लगाई, ए मंत्री वर, काहे है ना, वो कहाँ रह गए? आ रहे हैं राजन। आज मंत्री वर झट से दौड़ता हुआ राजमहलों में आया। और जैसे राजमहलों में, मैं तेजीब सरगम सरे में राज करता हूँ और महाराज बिंबिसार को नमस्कार। मंगल हो, कल्याण हो मंत्रीवर, मंगल हो। कहो किस लिए याद किया है राजन? याद करने तो बुलाई हो। बुलाई हो नालायक, हम तो बुलाई हो नहीं करे हैं। मारे लगती हो। फिर बदतमीज कहीं का। तुम्हें लेडीज और जेंट्स में अंतर नहीं दिखाई पड़ रहा? मारे लगती हो। ये बता इतना देरी से क्यों आया? अरे हम चले गए रहन, धनिक लड़का बच्चन करे कपड़ा छाटित रहन। अच्छा, मेहरुआ करे कपड़ा छाटित रहन। मेहरुआ कपड़ा छाटता था। तुम कैसा आदमी मर्द है कि तुम नपुंसक है? बता, अपनी औरत के कपड़े धुल रहा था, ऐसा कौन करता है? पर काम करे वाली नाई है। अच्छा अच्छा, काहे ऐसा क्यों? अबे वह हाय हूँ। कहाँ क्या है? अरे साफ साफ बोल।
अरे कहते हैं लड़का बच्चा है कुछ। अच्छा अच्छा, तुम्हारी पत्नी गर्भ से है? हाँ हाँ हाँ। ओ, तब तो सही बात है, काम नहीं कर सकती। लेकिन और भी तो लोग होंगे, तुम्हें ये काम करने की क्या जरूरत घर में? और कोई नहीं, सब चले गए। कहाँ चले गए? बारात ब्याह के चले गए। अच्छा अच्छा। हाँ तो हम कई काम करे पड़ते। छोटका लौंडा टट्टी कर शराब की टट्टी उठाई करे फेंक। नालायक, तुम इशारा ही गलत करते हो मार खाने वाले हैं? महाराज कूड़ा ना लेके आए हो आज। अच्छा, तो आज महाराज और इनके राज्य में बड़ा होनहार मंत्री महाराज कहने लगे, मंत्रीवर सुनो। कहिए महाराज। तुम तो जानते हो कि मेरा मिजाज कैसा है, हाँ। मैं कैसे राज्य को चलाता हूँ। क्यों नहीं? तुम्हें पता होना चाहिए कि एक अच्छे शासक के नियम और गुण क्या होते हैं। सुनो। कहिए राजन। है वही शक्तिशाली राजा जो प्रजा प्रेम से करता हो, क्यों नहीं राजन? और हर व्यक्ति रहे खुशहाल जहां राजा से जो ना डरता हो। ये सही बात कहते हो राजन। महाराज कहने लगे, राजा वही होता जो अपनी प्रजा से प्रेम करे और जिसकी प्रजा में लोग खुशहाल रहे, राजा से डरे नहीं बल्कि उसका सम्मान से सम्मान करें, प्रेम पूर्वक सम्मान करें, वो राजा। बिल्कुल सही बात राजन कहते हो। तो तुम ये बताओ, हमारे राज्य में कहीं ऐसा तो नहीं कोई दुखी हो? देखा महाराज, हाँ। कहाई वाली बात नहीं है। क्या? हम पूरे नगर में यहाँ भ्रमण करते हैं। हाँ। दुखी कोई नहीं है। अच्छा अच्छा, सब सुखी? सुखी सब है। फिर भी हाँ। एक बात का ध्यान रखना मंत्रीवर। कौन सी बात का? अगर हमारे राज्य में कहीं ऐसा कोई दुखी व्यक्ति निकल आए, अगर हमको पता चला तो तुम्हारी खाल खिंचवा लेंगे। नहीं 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 नहीं, हम पता जरूर करीबा। हाँ तो पता करके आओ, कोई दुखी तो नहीं है, एक बार जाओ। कहाँ चले जाई? का उत्तरई हार सने लगाई थी और दक्षिणाई लक्का चले जाए। हाँ, और का जानवर नहीं का हाल पूछेगा तुम्हें। यह वर्ष सुधाई चले जाइए। सुनो सुनो सुनो, ग्रामवासी व प्रजावासी, तुम्हें सूचित किया जाता है कोई पागल, वहाँ खेतों की तरफ कहाँ जा रहे हो? हाल चाल पूछे जाए। नहीं, हाल चाल वहाँ जानवरों से पूछोगे? नालायक। बाबा कोई तकलीफ तो नहीं है? तकलीफ हो बताई दो, महाराज से कह करके राशन पानी का इंतजाम करवा देंगे, कपड़े भी दिलवा देंगे अच्छे। पंखा चालू करवाई थी भैया, अब यह पंखा लगावा जा रहा है, कमेटी वाले पंखा लगा हुआ है। पंखा भाई लगाई दो। राजा महाराजा पंखे की हवा नहीं खाते, वही बड़े बड़े का चलौती कर रही, वह चलती बेना। देखो कोई प्रजा अगर दुखी तकलीफ हो तो महाराज से जरूर हम कहेंगे जाकर के, तो वो समस्या आपकी हल हो जाएगी। ठीक है, हम चल रहे हैं। आज मंत्रीवर प्रजा का हाल चाल लेकर के महाराज के पास आए। कल्याण, बताओ क्या समाचार लेकर के आए? समाचार या लाए रहन। हाँ, कि अपने राज्य में कोई दुखी तो है ही नहीं। अच्छा, हाँ 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 हाँ, और ध्यान देंगे, उसी राज्य में एक सेठ रहा करते थे, सेठ जी। कैसे थे? तो उसी राज्य के बीच सुनो, एक सेठ रहे भाई रे। अरे नाम करोड़ी मलौन का कंजूस रहे बतलाई रे।
में एक सेठ रहते थे जो बड़े कंजूस थे, मक्खी चूस। हाँ, अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो मक्खी चूस ही लेते रंगाना, इतनी चाय हमारी मक्खी में लग गई। इतने कंजूस, एक एक पाई जोड़ करके धन को इकट्ठा करते थे। वैसे भी जो ज्यादा धनवान होता देखा होगा आप लोगों ने, बड़े कंजूस होते धनवान। जिनके पास जितना ज्यादा पैसा होता वो इतनी ज्यादा कंजूसी करते। तो सेठ जी हैं और बड़े कंजूस है, इतने कंजूस कुछ पूछो ना, कछु नहीं। और इन्हीं सेठ के घर में एक सुंदर सी बिटिया है, जिस बिटिया का नाम है सुहासिनी। सुहासिनी नाम की एक लड़की, बड़ी सुंदर सी बिटिया है, बड़ा सुंदर सा चेहरा, कैसा कि देखा न में वो प्यारी लगे, अरे महाराजा। देखा न में वो प्यारी लगे, अरे महाराजा। जाके मैना कमाल सामान जी। और बड़ी सुंदर सी बिटिया है, चंदा सी धमाके कामिनी, अरे मेरे दादा। चंदा सी धमाके कामिनी, अरे मेरे दादा। कोई हिरानी जैसी चाली जी। सुंदर चेहरा है बिटिया को मेरे भैया, कोई चांद देखी सारा माई जी। आज सेठ जी के घर में एक बड़ी सुंदर सी बिटिया हैं जो विवाह करने योग्य हैं, जिन बिटिया का नाम है सुहासिनी। और सेठ बड़े कंजूस थे। सेठ के घर में एक बेटिया थी, तो सेठ जी इधर उधर जाया करते थे, कभी व्यापार के लिए कभी कहीं। तो घर पे आए तो अपनी बिटिया को बुला करने लगे, ओ बिटिया है ना, सुनो थोड़ी कहिए पिताजी। सुनो बिटिया। हाँ पिताजी। तुम्हें पता कि हम व्यापार के लिए उधर उधर जाया करते हैं। हाँ पिताजी। धन इकट्ठा करते हैं ताकि तुम्हारा अच्छे से विवाह कर दें। जी पिताजी। अकेली हमारी लड़की हो और तुम्हारे लिए सब धन दौलत जोड़ी जोड़ी के रखते हैं लल्ली। हाँ पिताजी। लेकिन एक काम करो, हम बड़ा भूखे हैं, भूखे कछु हो सो बिटिया ले आओ, कछु बनाओ होगा तुमने। जी पिताजी। बनाओ है तो जाओ जा करके ले आओ, लेकिन तुमको पता होगा क्या बनता है हमारे घर, वही लेकर के आना। क्या बनता है पिताजी, तुमको बतलाइए। नहीं पता? अरे तुम सब जानते, सेठ जी बेटी के कान लगी बिटिया तुम्हें कछु नहीं मालूम, भूल जाती बड़ा जल्दी। ये सेठ इतने कंजूस थे, इनके घर में धन की कमी नहीं थी, लेकिन खाते जानते क्या थे? सूखी रोटी नमक। हाँ, इस सेठ जी का परमानेंट भोजन था। सेठ जी का परमानेंट भोजन था, सूखी रोटी खा लेते, नमक खा लेते, बस पानी पी लेते, सो जाते। इतने कंजूस थे। और एक धन की पोटली बना करके रखते थे, वो हमेशा अपनी बगल में दबा करके रखते थे कि कहीं ऐसा ना हो दादा कोई माल ले जाए हमारी धन की पोटली। तो अगर बिटिया हाथ लगा देते, कहते हाँ जाको ना छूना लल्ली, जाको ना छूना, जा छुअन वाली चीज ना, या तुम्हारे देखने वाली चीज थोड़ी ना है। हाँ ना, दूर रहो। तो धन इतना प्यारा था सेठ को कि अपनी बेटी को भी देखने नहीं देते थे। बिटिया से कहा कि जाओ बिटिया भोजन ले आओ, अगर ना भोजन हो तो पानी ने का पिलाई दो, हम सो जाएं, बड़े थके हारे आए लल्ली। ठीक है पिताजी, मैं अभी लाई आपके लिए। जाओ जल्दी लेकर के आओ। आज पिता का जब आदेश मिल गया तो लल्ली झट से अंदर गई और कुछ खाने पीने को लेकर के जो है वापस फौरन चली आई। अब सेठ कंजूस थे, कंजूस आदमी खाइबो करे तो का खाए,
किसी दिन रोटी खा लेते, किसी दिन पता लगता था खाली पानी पी लेते थे, सो जाते थे। इतना धन से प्रेम था, इतना धन से लगाव था। लेकिन कहते हैं ना कि अधिक लालची जो व्यक्ति होता है, चाहे वो धन का लालच हो, ज्ञान का लालच हो, मान सम्मान का लालच हो, वो व्यक्ति हमेशा जो है घाटा उठाता है, जीवन में नुकसान होता है। आज बिटिया झट से पानी लेकर के आई, कहने लगे पिताजी बनाओ, तो हमने कहा छो ना ऐसा कर, तुम पानी पी लो। आज सेठ जी ने पानी पियो, कहने लगे जाओ लल्ली अब तुम जाओ, चली जाओ घर, आराम से लेटो, हम यहीं पर लेट जाएंगे, हम सो जाएंगे। आज सेठ जी ने सोचा काफी थके हारे हैं, ऐसो करो जाए अब आराम कर लो जाए, भैया एक गद्दा डलवाई दो यहाँ पे। कमेटी वाले कहाँ गए? पहली बात तो कमेटी वाले अलग बैठा करो कुर्सी डाली तो पता तो चले कौन कमेटी है? ना तो तुम लोग नीली तौलिया डाल लिया करो तो हम जान जाए भाई ये कमेटी वाले बैठे दूर, कोई पहचान बना के रखो ये का। चलो कोई बात नहीं, एक गद्दा हो डलवा दो और ललानु पर्दे का ध्यान रखेंगे। कैसे? आज सेठ जी जो है सोचने लगे बड़े थके गए, ना हो थोड़ा सा विश्राम कर लिया जाए। बिस्तर को लगाया है आराम से, और बिस्तर को लगा करके जो है अपना आराम से विधिवत कमरे के अंदर बनाई व्यवस्था का ध्यान देंगे मेकअप रूम वाले। हाँ करने से काम नहीं चलेगा। आज सेठ जी लेट ही गए, आज लेट गए और जो है व्यवस्था को बना लिया। जल्दी करेंगे थोड़ा, जल्दी कब लेकर आराम से आ जाओ। हाँ वाह, बन जाओ, खड़े हो जाओ, एक लोग इधर एक लोग उधर, ऐसे नहीं खड़े होना, और नजदीक आ जाओ, पर्दा लगाओ, पर्दा दूर ही रखो, ऐसे नहीं, और तुम आगे बढ़ो, दोनों गदरा फैलाई खड़े हो कायदे से। हाँ इससे आप बच जवान आओ, थोड़ा फैलाई लो, क्या बात है। हाँ तुम थोड़ा नजदीक आ जाओ, पर्दा में सटिके कतई। हाँ क्या बात है, ये कुर्सी साइड में कर दो। हाँ अब बिल्कुल साइड से लग करके खड़े हो। अब क्या किया, सेठ जी सोने लगे अपने कमरे में। यह दीवाल है, जो दीवाल है दोनों पक्का है। हाँ अब सेठ सो रहे, और धन की पोटली जो है हमेशा अपने पास में रखते थे, कभी किसी को देते नहीं थे, सीने पे रख लेते थे और सो जाते थे रोज। एक दिन का जिक्र है, आज सेठ ने धन की पोटली अपने छाती पे रख ली और सोने लगे। हुआ क्या, तो सोई रहे सेठ दीवाल तले, तो लो घटना घटी एक भारी है। एक संत का नाम को चोर मित्र आओ, अब सुनो या गारी है। सेठ जी सो रहे थे, हाँ अपने कमरे में धन की पोटली छाती पे दबाए हुए। तब तक उसी नगर में एक चोर रहता था, चोर जिसका नाम था संतुक। ध्यान से सुनिएगा, अब वो संतुक चोर बहुत दिन से सेठ के ऊपर नजर गड़ाया था, सोच रहा था कब मौका मिले सेठ के पास बड़ो धन जोड़ जोड़ के रखो। अरे मुझे बहुत दिनों से नजर थी सेठ पे कि मैं इसके घर में चोरी करूं, लेकिन कोई अच्छा मौका ही नहीं मिल रहा था कि कब मैं सेठ के घर में चोरी कर लूं। लेकिन आज बहुत अच्छा मौका है, और रात भी हो चुकी है और सेठ भी सो रहा होगा आराम से। मुझे चलना चाहिए इसकी हवेली की तरफ, और आज इसका सारा धन लूट लाट के मैं यहाँ से निकल जाऊंगा और इस सेठ को कंगाल बना दूंगा।
आज वो संतोष चोर विचार करने लगा कि बड़े दिन से सेठ एक एक पाई जोड़ी जोड़ी के रखता था और आज मौका मिला, आज ऐसा करेंगे सेठ को सारो धन साफ करिए कछु हुई जाए हैं। सेठ के धीरे से चुपका से कमरा में आओ और चुपका से कमरा में आके देखन लोग व्यवस्था कौनी दीवार छेद करो जाए। देखें ये दीवार तो बहुत मजबूत है। हेलो, इस माइक की आवाज भी सही कर। इधर से देखें, हाँ ये दीवार सही जो है। कमजोर हो बाहर खोद ले, बाहर पक्का तोड़ दो। हाँ हाँ हेलो हेलो, हाँ नाप जो खिलियो कायदे से, फीता नहीं लायो। अच्छा हाँ इतम पहले वह खोदना शुरू करी। आज बच्चों ने क्या करो, पक्का देखो दीवार को और सेंध लगाना चालू कर दिया। नाई पलकी तेरा लगाई है, लीनी सेंध लगाई है। अरे बहुत मजबूत और बहुत रहो हरसाई, अरे वाह। लीनी सेंध लगाई है वीर। आज बच्चों ने दीवारें तोड़ दी। अरे दीवार तो टूट गई, अब मुझे इनके घर में घुसना चाहिए। हाँ, एक ही तो तोड़े हो। अरे घुस के देखेंगे, आगे दीवारें और भी पड़ेंगे, उसको भी तोड़ देंगे, लेकिन आज सेठ के घर में चोरी जरूर चोरी करेंगे। जरूर कर लो आज। आज क्या किया, दीवार में सेंध लगा दियो। सेठ लेटे थे तो जहाँ लेटे थे वहीं जो है चुपके से दीवार के भीतर घुस गया, कमरे के अंदर घुस गया। तुम तो फिर बाहर निकले लाला। मैं क्या देख रहा हूँ, मैं फिर से बाहर आ गया। तुम कैसा सेठ ने घर बना के रखा है, इस दीवार को तोड़ के इतनी मेहनत करके आए फिर भी बाहर आ गए। चलो दूसरी तोड़ते हैं। आज क्या क्या दोबारा से जो है एक भाई जानक रास्ता एक आनक रास्ता, दोनों रास्ता बनाए नहीं तब तो चोरी करें। हाँ, दोनों रास्तों को आराम से दोनों दीवालों को तोड़ दिया और जब तोड़ दिया तो दीवार में जो छेद बनाया उससे घुस गया अंदर, चुपके से अंदर गया और जहाँ सेठ जी सो रहे थे घुसा और वहीं से जो छाती पे पोटली रखी थी सेठ की धन की, उस धन की पोटली को उठा लिया और इधर से घुसा था और उधर से अरे वाह, सेठ बहुत आराम से सो रहे हो, धन की पोटली ली है। आ जाए तो ले तुम्हारा मरण। अरे सेठ जाकर तो ना चुप रहे, झुक के देखी। अरे जाके जा जाए सेठवा, अब चुप पे निकल लेगा। जल्दी जल्दी कर लो नहीं जाग जाए सेठ। वारे चोरऊ, आज क्या किया, चुपचाप उस संतुक चोर ने उन सेठ जी की धन की पोटली को उठाया और चुपचाप निकल लिया वहां से। थोड़ी देर के बाद हुआ क्या, थोड़ी देर तो सेठ जी सोते रहे फिर अचानक से हुआ का, अचानक से जब सेठ जी की आंखें खुली आँखी जब सेठ की, अरे मेरे भैया हटा लो। खुली आँखी जब सेठ की, अरे मेरे दादा कोई मना में रहे बिचारी जी। सोचे मना में सेठ जी, अरे मेरे दादा नहीं धन तो पड़े दिखाई जी।
जी की जैसे नींद खुली तो इधर उधर ढूंढने लगे कि हमारे धन की पोटली कहाँ चली गई। हाय दादा, इतनी मुश्किल से ने रोज रोज जोड़ी जोड़ी रखी थी रही, पता नहीं कहाँ भाई। अब लागे थे हम बच्चा बनाए, अब हार्ट अटैक आई है। अब नहीं बची आज सेठ ने एक एक पाई जोड़ी थी, बड़े कंजूस मक्खी चूस थे। बताओ, नमक रोटी खा के बेचारे दिन काट लेते थे, बड़ी मुश्किल से धन इकट्ठा किया। नमक रोटी परी है, हाँ, थूक रोटी जोड़ी जोड़ी बनाए रान। वाह सेठ, आज सब गायब हो, सब गायब। अब का लागत, अब हम का नाई बचीबा, हम अब नाई बचीबा। आज जब सेठ की पोटली गायब हो गई, अब जिस आदमी ने इतनी मेहनत से धन जोड़ा जब गायब हो जाए धन, तो आज सेठ को बड़ा सदमा लगा। हाय बहन, छाती पकड़ के बैठी के कान लगे, हाय दादा अब का होगा। फौरन छाती को पीट कहा सेठ जी ने कि फौरन छाती को पीट कहा, ये कैसी विपदा आई है। छाती पर हमर लगती है पोटली अपन। हाय दादा, अब लागत नाई बचीबा। फौरन छाती को पीट कहा, ये कैसी विपदा आई है। और है अश्रु बह रहे आँखों से, है अश्रु बह रहे आँखों से, सेठ समझ कर छुपाई है। क्या करूं मैं? आज सेठ जी बेचारे भाई रोने लगे, छाती पीट पीट के दहाड़े मार मार के कि क्या करें। बड़ी मुश्किल से हमने जोड़ जोड़ करके धन को इकट्ठा किया, और आज बताओ किसी ने हमारे सारे धन को चुरा लिया। हा? अब हम क्या करेंगे, हमारे आगे तो इकलौती संतान हमारी बिटिया, उसकी शादी भी करनी है, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। सेठ जी बेचारे बड़े परेशान हैं, और बड़े परेशान। आज सेठ जी ने सोचा अब क्या किया जाए, तो सोचा हमारे राज्य के जो राजा हैं बड़े न्यायी हैं, और उन राजा के होते हुए हमारे राज्य में चोरी हो गई। अगर हमारे घर में चोरी हुई है तो चलो अब हमारी समस्या का निवारण भी महाराज ही करेंगे, उनके पास चलेंगे और अपनी समस्या को बताएंगे। आज सेठ जी जो है वहां से चल दिए कहाँ, राजमहलों की तरफ। मुझे चलना चाहिए महाराज के राजमहलों की तरफ। इधर महाराज जी अपने राजमहलों में विराजमान थे, उधर सेठ जी धीरे धीरे चले। इधर बैठे राजा महलन में, नई पलकी करी अपारी। और ये हाई छाती को पीट रे, हाई अब छाती को पीट रे, कि सेठ जी पहुंचे आई। हाय धनु हमर, हाय दादा, का होई? महाराज सेठ जी बोले वचन सुनाए, महाराज लुटी
महाराज के सामने मेरे धम्म प्रेमियों जैसे सेठ जी पहुंचे सो दोनों हाथों को जोड़ करके प्रणाम किया। प्रणाम महाराज। कहिए सेठ जी कैसे आना हुआ, क्या समस्या, क्या दिक्कत? अरे महाराज समस्या ऐसी है। हाँ हाँ बोलो। बतावे वाली बात नहीं है। क्या हुआ? नहीं रहा है महाराज, का करी महाराज? का हुई गवा? दूर से बात करो ये मत्ती पर हमने टली में रखित रहे और तुम्हें बात मार रहे हो। क्या? हाँ महाराज चोरी हुई गई महाराज हमारी। क्या चोरी हो गई, वो भी हमारे राज्य में? हाँ महाराज। क्या बातें करे तुम, मंत्री बन? सरकार का है। तुमने तो कहा था कि हमारे राज्य में कोई दीन दुखी नहीं, कोई किसी प्रकार का दुख नहीं, कोई कुमार पे नहीं चल रहा, और ये सेठ बोल रहा है कि इसके घर में चोरी हो गई, ये कैसे संभव है? देखो राजन कहे वाली बात नहीं है। हाँ? अब जैसे राज्य में यहाँ जाओ तो सब नीके रहत रहे, कुशल मंगल रहत रहे, लेकिन चोर कौन जाने महाराज चोरी कर ले जा। अरे भैया बहुत धन रहा है उम्मा। हेलो 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 हेलो। और इसी बीच में आप हैं साहजराम जी चमनपुरवा से 50 मुद्राओं का दान आ रहा है। सुंदरलाल जी दाला से 50 मुद्राओं का दान आ रहा है। विनोद कुमार भैया ये झुंडीपुरवा से। ये बात सत्य है कि हमारे घर में चोरी हो गई। हम नहीं जानते कि चोर कहाँ से आया, कैसा था कैसा नहीं था, लेकिन हमारे घर में चोरी हुई। आप ऐसा करो, हमारी समस्या का समाधान कर दो। आज महाराज ने तुरंत ही मंत्री वर्ग को आवाज लगे, कहने लगे मंत्री कहिए महाराज। कहने की क्या बात है, जाओ सुनो सेठ जी की समस्या के, समस्या का निराकरण करो। हाँ हाँ तो क्या करना होगा राजन? करना क्या है? सेठ ने जैसा बताया कि इनके घर में चोरी हो गई। हमारे राज्य में कोई चोर था नहीं, ये चोर आया कहाँ से, जाओ उस चोर को पकड़ करके हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। चोर कहीं? हाँ। अकेले तो पकड़ना है कोई बात, चोर कहीं? अरे नालायक मूर्ख, सेना लेकर के जाओ, अकेले नहीं पकड़ पाओगे। अकेले कौन कहता जाने के लिए? सेना में यहाँ 2-3 कुतवा लगी। पागल कहीं के कुत्ते से ना होते। तुम अपने बिरादरी वालियों की बात कर रहे हो, तो कहीं का ले जाए? तुम जाओ और हमारी लाखों की सेना कोई सैनिक ले लो, लेकर के चले जाओ। ठीक है राजन, जो आज्ञा। चलो सेठ जी संग चलो। आज मंत्रीवर ने महाराज से जैसे आदेश पाया तो चोर को ढूंढने के लिए निकल पड़े कि आखिर हमारे राज्य में कोई कुमार पे नहीं चलता था। आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति आ गया जिसने आज चोरी कर ली सेठ के घर में? हुआ क्या? इधर मंत्रीवर ने सेना सजाई और सेना लेकर के उस चोर को ढूंढने के लिए चल दिए। इधर चोर गलियों में छुपता छुपाता लुकता हुआ जा रहा है, भागता हुआ। अरे मुझे चलना चाहिए। वो सेठ कितना रो रहा होगा, बहुत धन जोड़ के रखा था, हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा। अब बेचारा बेमौत मर जाएगा सेठ। इधर तो संतुक छुपता छुपाता चोर है ना, तो जा रहा है। इधर से मंत्रीवर ने क्या किया? आज मंत्रीवर ने अपनी सेना को सजा लिया और सेना को सजाने के बाद उस चोर को ढूंढने के लिए आगे बढ़े। हुआ क्या? लेकर के सेना मंत्रीवर तब झटया गे लुटिया चोरू कहाँ रही गवा? अरे मुझे चलना चाहिए, कहीं मुझे कोई देख ना ले। अरे चलो चुपके से निकल चलते हैं, कहीं कोई देख ना ले, नहीं तो मैं पकड़ा जाऊंगा। चला गवा चोर है। चलो आओ जल्दी, चलो खड़े रहो। आज मंत्री उस चोर को ढूंढ रहे हो। चोर और मंत्री का आज आपस में चल रहा भागा दौड़ी। हाँ अरे चलो, हमको लग रहा है राज सेठ बहुत जात वही जात, पकड़ 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 पकड़।
अरे आगे मुझे तो ना लग रहा है पाए, आज पकड़ आँख लेना। में फंस- ए, पकड़ जल्दी पकड़। जल्दी पकड़, जल्दी पकड़, कहाँ चोर हो? पकड़ ले हो, पकड़ ले हो, ले आओ। अरे मेरी तो जान आफत में आ गई, हमको लग रहा सेठ को पता चल गया। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, यहाँ आओ, क्या है बताइए। यहाँ आओ यार। अरे ये क्या कह रहे हो यहाँ आए? अरे है, अरे आ जा भैया, नहीं मान्य हो? अरे नहीं, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास। अरे आज मंत्रीवर ने क्या किया, उस चोर को पकड़ लिया। नाई पलकी की लंबा लगाई है और यो चोर पकड़ाई है दादा। झट लियो चोर पकड़ाई है, गए अब भूपति भिंगाई है। आज मंत्रीवर ने क्या किया, उस चोर को पकड़ लिया और चोर को पकड़ करके महाराज के सामने ले जाने के लिए जो है तत्पर हुए। चोर को पकड़ लिया और कहने लगे चलो महाराज के पास लेकर के चलो, वही जो है इसको दंड देंगे, उचित दंड देंगे। हाँ वह चलो, इनका देह आओ जल्दी। तो इधर महाराज बुलाए, आज भंडारा है। महाराज अपने राज दरबार में बैठे हुए थे। उधर मंत्रीवर ने क्या किया, उस चोर को पकड़ करके फौरन कहने लगे चलो महाराज के राज दरबार में प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि वही दंड देंगे। इधर महाराजा जो है अपने राजमहलों में बैठे हुए हैं, क्योंकि महाराज ने आदेश दिया था कि जाओ और जाकर के चोर को पकड़ करके ले आओ, ताकि हम उसको उचित दंड देंगे, ध्यान देंगे। इधर महाराज महलों में बैठे हुए हैं, कैसे भैया? आज महाराज जी अपने राजमहलों में विराजमान हैं। उधर मंत्रीवर ने क्या किया, देर नहीं लगाई और झट से उस चोर को लेकर के पकड़ करके महाराज के सन्मुख प्रस्तुत किया। कहने लगे महाराज बताओ इसको क्या दंड दिया जाए। महाराज चोर भाई, जय हो महाराज की जय हो। जय हो जय हो।